हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन. माई सेल्फ हेमलता अगेन इन फ्रंट ऑफ यू with the chapter Helen Keller in class 4th in English Marigold. Then, student Helen Keller. Who was Helen Keller? Helen Keller was a small child who is deaf and dumb. Okay, so that's an interesting story. I am going to explain you in detail. Then, friends, let's start the chapter. Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक जो समर का दिन था इन 1880 में एक हेल्दी बेबी गर्ल जो कि एलाबामा के स्मॉल टाउन में हमारे बोर्न हुई थी, पैदा हुई थी. हर पेरेंट्स लव हर डेयरली एंड नेम हर हेलन किलर. और जो उसके पेरेंट्स ने उसकी ब्यूटीफुलनेस को देखकर उसका नेम रखा था हेलन किलर. ओके, बिकॉज हेलन किलर was a pretty girl. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. But एक दिन क्या हुआ, वो जो बेबी थी, छोटी बच्ची जो थी, वो बीमार हो गई थी और उसको जो फीवर है वो हाई पर हाई चल गया था. राइट? Everyone in the family tried to help her to get better. फैमिली के हर मेंबर्स ने ट्राई की हेल्प करने का, उसको बेटर बनाने के लिए हेल्प की. बट दे ऑल कुड से वॉज, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके. देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. ऐसा कुछ नहीं था जो सभी लोग काम कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट अलाइव, लेकिन जो बेबी थी वो नहीं जी सकती थी. ओके, बट हेलन लिव्ड, लेकिन जो हेलन थी वो जीवित रही. ओके, एंड शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. और जो उसकी बीमारी थी, इलनेस थी, उसके बाद भी वो ठीक हो गई. मीन्स उसका जो टेम्परेचर था वो रिकवर हो गया था. ओके, तो दैन समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. हर मदर सैड. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. लेकिन उसकी जो मदर थी हेलन केलर की, उसको कुछ लग रहा था कि कुछ रॉन्ग जा रहा है. ओके, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. उसकी मदर ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड, और उन्होंने पता कर लिया कि क्या रॉन्ग जा रहा है. तो क्या सोचने लगी, द चाइल्ड कुड नॉट सी और हीयर. बट वो जो हेलन किलर छोटी बच्ची थी, उसकी मदर को ये फील हुआ कि ना ये आवाज़ मेरी सुन पा रही है और ना मुझे ये देख पा रही है. द बेबी ग्रो इनटू अ गर्ल लिटिल चाइल्ड. जैसे ही बेबी एक लिटिल चाइल्ड में ग्रो हुई, जैसे जैसे बड़ी हुई, हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके जो पेरेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ. किस बात का? क्योंकि जिस बच्ची को हम बहुत प्यार से उसको ग्रो अप कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उसके लिए वो डीफ एंड डम पोजीशन में वो आ चुकी थी. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड टू मदर, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट हर फादर वुड से. उसने कहा इस बेचारी बच्ची को जो ये चाहती है उसको दे दिया जाए. तो हेलन कुड नॉट हियर और सी. शी वॉज अ ब्राइट गर्ल लिटिल चाइल्ड. बट जो हेलन किलर थी वो एक तो सुन नहीं पा सकती थी, है ना, और एक देखती नहीं थी. तो वो क्या थी? ब्राइट लिटिल गर्ल थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. लेकिन कुछ लोग क्या सोचते थे, उसके अगेंस्ट थे. वो सोचते थे कि ये जो हेलन किलर है ये इस अपने सुन तो पाती नहीं है और देख भी नहीं पाती है, इस वजह से ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी. तो ऐसा उन लोगों का सोचना था. बट उसकी जो मदर थी डिड नॉट एग्री विद दैम. वो उनके साथ एग्री क्यों नहीं थी? उन्होंने उनको आर्ग्यू किया. बिकॉज उसकी जो मदर थी वो जानती थी हेलन इज़ अ स्मार्ट चाइल्ड. ओके,
She said and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. अब उसने क्या किया, जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने प्रॉब्लम्स देखी अपने अंदर की हेलन किलर ने। हेलन ने क्या किया, अपने आप को रूम में लॉक कर दिया। हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड। अब जैसे जैसे हेलन बड़ी हुई, शी वुड नॉट कॉम लेट एनी वन कॉम हर हेयर। अब वो जैसे जैसे हेलन बड़ी हुई तो उसने क्या सोचा कि वो अपने जो हेयर है उनको किसी से कॉम भी नहीं कराती थी। ओके, एंड हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। और जो हेलन थी उसके जो क्लोथ्स थे वो हमेशा डर्टी रहते थे। राइट, शी वॉज ऑफन एंग्री। और बहुत ज़्यादा वो क्या रहती थी, चिड़चिड़ी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी तो क्या सिम्टम्स हो जाते थे उसके, वो फर्श पे बैठ जाती थी और अपने पैर को फर्श पर बहुत तेज तेज से किक करती थी। ओके, हर पेरेंट्स थॉट, उसके पेरेंट्स ने क्या सोचा, दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब उनके पेरेंट्स ने सोचा कि हमें एक ऐसी टीचर मिलना चाहिए, फाइंड करना चाहिए, सर्च करना चाहिए ऐसी टीचर का जो हमारी जो बेटी को वर्ड से अवगत करा सके। ओके, पूरे वर्ल्ड में वो सिखा सके। तो उनको ऐसी एक टीचर मिली जिसका नाम था मिस सुलेवन। वो एक यंग टीचर थी, उसने हेल्प करने का वो कहने लगी। सुलीमन ने कहा कि मैं आपकी बेटी को वो सभी चीज़ें सिखाऊंगी जो कि वर्ड से रिलेटेड है। मिस सुलीवन गेव हेलन अ डॉल। अब मिस सुलीवन ने फर्स्ट डे हेलन को एक डॉल दी। DOLL स्पेल्स डॉल। अब उसने जो साइनिंग वर्ड्स थे DOLL, इस तरह से उसको डॉल को मिसेस सोलेन को कहा कि अब यू हैव टू स्पेल हर। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलन्स हैंड। अब उसने वो वर्ड्स हेलन्स के हैंड के फिंगर्स पर दिए और बोला कि इनको देखकर बताइए आपको क्या फील हो रहा है। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। उसने जो लेटर्स थे सारे हैंड साइंस देकर उसको बताया कि ये किस तरह के साइन हैं। राइट, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल डॉल टू। अब हेलन तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड चाइल्ड थी, उसने क्या किया, एकदम जैसे टीचर्स ने उनको फील करके डॉल बताया था, सेम एज उन्होंने कन्वर्सेशन डॉल किया। किस तरह से, बाय द साइनिंग ऑफ द वर्ड्स। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। लेकिन अब वो ये नहीं समझ पा रही थी वो लोग कर क्या रहे हैं। एटलीस्ट हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन। अब हेलन भी जो अब उसकी टीचर थी वो उसको भी पसंद करने लगी थी, लाइक करने लगी थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। उसने कहा कि वो स्ट्रिक्ट तो है बट बहुत काइंड भी है। राइट, नाउ she spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. अब जो मिस सुलीवन थी उन्होंने क्या किया कि उनको बहुत सारे वर्ड्स इसी तरह सेम साइनिंग के बाद सिखाए और दूसरी हैंड में उन्होंने दिन रात उसको वर्ड सिखाकर अब जो हेलन थी उसको अंडरस्टूड बना दिया, है ना। अब हेलन जो है वो समझने लगी थी कि किस तरह से एक डीप एंड क्या बोलते हैं उसको, बिकॉज हेलन वॉज नॉट able to see or hear, that's why she understand about every word of the word. Now one day her teacher made Helen put her hand into the running water. अब उसकी टीचर ने कहा हेलन से चलते हुए पानी में अपना हाथ दो। Then she spelt water. Suddenly Helen understood that water means something wet running over her hand. अब उसने कहा कि जो रनिंग वाटर में उसने जैसे ही हाथ दिया तो उसको फील हुआ किस बात का, कि ये कोई चलता हुआ गीली चीज़ है ना। वाट मीन्स गीला, रनिंग ओवर हैंड जो उसके हाथ पर चल रही है। नाउ शी अंडरस्टैंड दैट वर्ड मीन्स वाटर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बाय टचिंग ऑफ द वाटर शी एबल टू अंडरस्टैंड what is going on. Okay, that was the most important thing in the world. वर्ड्स, अब उसने कहा ये जो वाटर वर्ड्स है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द everyone life. That's why words would tell her everything she wanted to know.
अब उसने क्या कहा कि वर्ड्स ऐसी चीज़ हैं जो हमें पूरे वर्ल्ड का के बारे में बता सकते हैं. ओके, आई होप you will like this poem and the story Helen Keller in Unit 5. Thank you. Have a nice day.